बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर निम्रोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम। मलिक साहब, सोलर एक्लिप्स जो है वो भी गुजर गया। इससे पहले ल्यूनर एक्लिप्स था, वो भी गुजर गया। अब आप क्या समझते हैं कि इनके जो असरात हैं, एक तो हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि वो कब तक रहेंगे, और पाकिस्तान और हमारे खित्ते के ऊपर उसके असरात कैसे पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि खान साहब के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि खान साहब चंद दिनों में कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 27 को जलसा तो इटसेल्फ है, 27 सितंबर को, लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी हलचल देख रहे हैं आप, और ये इनके जो असरात हैं उसके हवाले से ही बता दें। जी आसिम भाई, ऐसे ही हैं हालात, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये इक्लिप्स जो होते हैं नॉर्मली ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। आप अब मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में नॉर्मली ऐसी चीजें इक्लिप्स से पहले हो जाती हैं या इक्लिप्स के फौरन बाद। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट या न्यू सरप्राइजेस आपके सामने आ जाए तो मेरे लिए ये सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली इक्लिप्स इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये ऑन ऑफ का स्विच का बटन है। जैसे ही इक्लिप्स होगा, बहुत सारी चीजें एकदम से सामने आएंगी। जैसे हमारे सामने लूनर इक्लिप्स था, बहुत सारी चीजें आई, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आए, पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज आई। लेकिन इस दफा में मुझे पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से अच्छी न्यूज नहीं नजर आ रही। मैंने बहुत दफा पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। आज मेरे पास 21 है, आपके पास 22 हो चुकी है। आप यहां से लेके 30 सितंबर तक देखिएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारे पास 8 दिनों के अंदर पॉलिटिक्स में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। मेजर चेंजेस का मुराद ये नहीं है कि हुकूमत घर को जा रही है। मेजर चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे आपने एक एग्जांपल देखी, खान साहब बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई न्यू अनाउंसमेंट आ सकता है, कोई नया ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आ सकते हैं। दूसरी बात, लोगों का आपको सड़कों पे आ जाना ये बहुत ज्यादा दिखेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही हम 15 तारीख क्रॉस करेंगे, हमारे सैलाबी सूरत हाल से हम निकल जरूर जाएंगे, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, जो लोगों के नुकसानात हुए हैं या लोगों के साथ जो तबाही हुई है, वो आपको न्यूज में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी वजह से लोग सड़कों पे भी आएंगे। किसी भी वजह हो सकते हैं, चाहे वो खुराक की किल्लत की वजह से हो, उनके नुकसान की वजह से हो। जैसे आपने बोला 27 तारीख को एक जलसा है, ये एक हो। मजीद दूसरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की पार्टीज ये भी सड़कों पर आएंगी हुकूमत के इकदामात की वजह से, जो हुकूमत ना हिल रही है, मतलब अपने इकदामात को पूरा करने में फेल हुई है। तो इन सब वजहों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में हुकूमत जरा एक क्रंच में आएगी। लेकिन एक बात बताऊं, इसका जो असल मजा आएगा वो आएगा अक्टूबर 16 से। 16 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है, 16 अक्टूबर के बाद जुपिटर भी नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। वो जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो अदलिया भी आपको ऐसे जवाब, ऐसे रूल्स, ऐसे लॉ पास करती हुई सुनाई दी जाएगी जो आपने नहीं सोचे होंगे। आज से ठीक 12 साल पीछे चले जाएं, और आसिम भाई ये देखें कि अदलिया ने 12 साल पहले कैसे इकदाम उठाए थे। उसकी झलक आपको आज से एक एक महीने के बाद नजर आएगी। लेकिन वो ये झलक थोड़े से टाइम की है, कुछ ज्यादा लंबे अरसे की नहीं है, क्योंकि जुपिटर वापस दिसंबर में रेट्रोग्रेड होके पिछले साइन में चले जाएगा। असली गेम इसकी नेक्स्ट ईयर में 1 साल के लिए नजर आएगी अदलिया की तरफ से। तो अभी तो सर यूं समझे कि हम पहले पहली सीढ़ी पर हैं, बहुत कुछ है अभी हुकूमत के लिए। चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, ये सब चीजें आपके सामने अभी अनफोल्ड होती भी आएगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, एक सवाल ये भी था मेरा कि जो आपने बात की तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी मुश्किलात भी आपने बताई, हुकूमत के हवाले से भी आपने बताया। हुकूमत का जो ये मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, जो मुआहदा हुआ है, इसके बाद तो कहा ही जा रहा है कि जी बहुत ही मजबूत पोजीशन में आ गई है हुकूमत। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पैर बड़े मजबूत हो चुके हैं? सर पैर जितने भी मजबूत हो जाए, तकदीर मजबूत होनी जरूरी है। तो जो चार्ट इनका बना हुआ है वो आगे जाके मुझे क्राइसिस में दिख रहा है। एक मुआहिदे से सब कुछ तो नहीं बदल गया ना। पाकिस्तान को एक्चुअली, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला, मुझे ये बताया। आप भी आवाम में ही है,
मैं भी अवाम में शामिल नहीं, हूँ, कुछ हमें तो मिला। आज तक कुछ भी नहीं मिला, आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला, वो नीचे कमेंट में भी बता देंगे। जी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम के लिए कुछ भी नहीं है अभी, तो हुकूमत कहाँ से मजबूत हो गई सर? वो शायद बजाहिर मतलब उनके लिए एक मुआहिदा लेकर आ गए, एमओयू साइन हो गया, उससे कुछ भी नहीं होता। हुकूमत इस तरह से नहीं टिकती। हुकूमत जो है बहुत कुछ करके टिकती है। एनीवेज, हम इस बहस में नहीं जाते। लेकिन सितारे जो मुझे बता रहे हैं, उसमें हुकूमत के दिन थोड़े ही रहते हैं। चाहे वो अभी तुर्किया को भी मिला ले, चाहे ईरान को भी अपने साथ मिला ले, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत अगर ये एमओयू साइन कराए ना कराए, उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है। नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, आई एग्री। लेकिन इससे इनकी वैलिडिटी या इनके पूरे टेन्योर में कोई फर्क नहीं आने वाला। जो टेन्योर जिनका उनका कम ही है, तो वो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं चाहता हूँ अब सवालात तो बहुत हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है आज। हम्म। तो मैं अपने सवालात कुछ कम कर देता हूँ, लोगों के जी, सवालात ले लेता हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में पूछना था। 31 मार्च 1992, नाम उनका है निमरा शकील। इनकी सेहत बहुत खराब रहती है और माली हालात भी ठीक नहीं उनके। ये शहर या घर बदले, फिर इनको फर्क आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक और है, ओस्मा नदीम नाम है इनका। 21/1/2011 डेट ऑफ बर्थ है। एजुकेशन कैसी रहेगी वो पूछ रहे हैं। एजुकेशन अच्छी रहेगी, लेकिन ये थोड़े हॉट टेम्पर हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। मोहम्मद अतीक साहब हैं। डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1958। और प्लेस ऑफ बर्थ भी उन्होंने बता दी, कराची है। डे ऑफ बर्थ उन्होंने जुमेरात को बता दिया है। प्लीज मेरा एक्चुअल स्टार बता सकते हैं? वो एक्चुअल स्टार नहीं, तो मेरे ऐसे साथ नहीं बताया पता वो चलेगा। जायचे के जरिए पता चलेगा, वो मेरे साथ बता चुके हैं पहले ही। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अहमद नाम है इनका। 13/3/1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और जॉब अच्छी है या बिजनेस, वो पूछ रहे हैं। साइचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल। बिल्कुल ठीक है। 24 सितंबर 1978। नाम अली हैदर है इनका गालिबन। सेहत ठीक नहीं रहती, जॉब नहीं लग रही, कब तक हालात बेहतर होंगे? मोहम्मद बाकिर नाम है इनका। हेल्थ इनकी डिस्टर्ब ही रहेगी। होपफुली 2026 के लास्ट हाफ में कुछ बेहतरी आए, लास्ट क्वार्टर में। मोहम्मद शुएब है, 9/11/2002। मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? यानी शोहरत के हवाले से पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से वो। ये साल के आखिर से इंशाल्लाह आना चाहिए। उजैर साबिर साहब पूछ रहे हैं, 1/4/1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि फूड का बिजनेस करना है, क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस करें या फूड का? कोई बात है सर, जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। उमर हयात हैं, 18/9/1988। मैं अपना खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस कब तक कर पाऊंगा? माली हालात के हवाले से ही पूछ रहे हैं। 1988 डेट ऑफ बर्थ है, उमर हयात नाम जी, है। बिल्कुल इनको करना चाहिए। मैंने शायद पहले भी शायद इनको बोला है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में इनका कुछ सेटअप बनेगा। मोहम्मद अयान आसिफ हैं, एजुकेशन में कैसे रहेंगे? 20/10/2009। अच्छे रहेंगे, लेकिन इनका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। थोड़ा जज्बाती हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, लेकिन अच्छे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। कई दफा मैसेजेस किए उन्होंने, शिकायत आई है। वो कह रहे हैं मेरा नाम अली कायम है और डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1969। मेरा मकान ये मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। उनके भाई ने उनके मकान में कब्जा कर लिया है, वो उसको छोड़ देगा, मैंने इसका फैसला किया। तो वो उस हवाले से परेशान है, बता दें। राज्य से देखना पड़ेगा, लेकिन आपका अच्छा टाइम चल रहा है, अभी चलें, चला इसे। अल्लाह बेहतर करेगा। ताजवर आदिल नाम है, 12/12/2006। आप बताएं मेरे बाहर की कंट्री में जाने का चांस कब होगा?
आप फौरन अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं। फराज अहमद हैं, 28/5/1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1980। वो कह रहे हैं पीआईए में जॉब करता हूँ, फॉर माई बेटर फ्यूचर एमिरेट्स एंड कतर एयरवेज में अप्लाई किया हुआ है, प्लीज बता दें वहां जॉब कब तक हो सकती है। होनी चाहिए, ये साल से लेके नेक्स्ट मई तक इनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।